डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी युवक भारती चैप्टर 15 का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले चैप्टर 13 नुक्कड़ नाटक का स्वाध्याय मैं अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं का भी स्वाध्याय मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 15 समाचार जन से जनहित तक। इसके लेखक हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पाठ पर आधारित टेलीविज़न के लिए समाचार वाचन की विशेषताएं लिखिए। तो टेलीविज़न के लिए जो आपका टीवी है, टीवी पर आप बहुत सारे समाचार देखते होंगे, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आप देखते होंगे। तो उसके लिए जो न्यूज़ रीडर है, उसके लिए विशेषताएं आपको लिखनी है। कोई भी समाचार जो हम पल भर में देख लेते हैं, कोई भी न्यूज़ जो हम एक सेकेंड पल भर में देख लेते हैं, बिल्कुल विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी देख लेते हैं, उसके पीछे क्या होता है? उसके पीछे लोगों की मेहनत होती है, लोगों का हार्ड वर्क होता है, उनकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन और प्रतिबद्धता होती है। प्रतिबद्धता शामिल है, यानी उनका कमिटमेंट होता है। जो वर्तमान में टेलीविज़न पर समाचार चैनलों की क्या हो रही है? बाढ़ सी लग रही है। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि समाचार चैनलों की बाढ़ सी आ गई है। अलग अलग समाचार चैनल पर 24 घंटे जो है समाचार का प्रसारण होता रहता है। 24 आवर्स ये जो न्यूज़ चैनल है वो न्यूज़ का प्रसारण करते रहते हैं। आज भारत में आकाशवाणी, रेडियो और दूरदर्शन यानी टीवी के विविध चैनलों के अलावा अन्य अनेक समाचार चैनलों जैसे विदेशी चैनल द्वारा प्रसारित किए जाने वाले समाचार घर घर में पहुंचते हैं। परंतु आकाशवाणी और दूरदर्शन यानी रेडियो और टीवी के इस युग में भी आपने देखा होगा कि समाचार पत्रों का यानी न्यूज़पेपर का महत्व कम नहीं हुआ है। समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर हैं वो भी अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। गांव से लेकर महानगरों तक सभी लोग क्या करते हैं? न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं। उनको न्यूज़पेपर पढ़ना सुबह सुबह उठकर बहुत अच्छा लगता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ने की ललक उनके अंदर है। तो जो है ये समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर आज भी अपने इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में रखता है। समाचार भी अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा जो ये समाचार पत्र हैं, न्यूज़पेपर जो हैं, वो अंग्रेज़ी और हिंदी के अलावा वहाँ के रीजनल भाषाओं में भी प्रकाशित होते हैं। ये अनेकता में एकता का प्रतीक है। हर भाषा और बोली का हमें सम्मान करना चाहिए। मूल रूप से समाचार वाचक अब समाचार एंकर की भूमिका भी निभा रहा है। आपने देखा होगा जो समाचार रीडर्स होते हैं, न्यूज़ जो रीड करते हैं, न्यूज़ रीडर्स जो होते हैं, वो आजकल क्या कर रहे हैं? एंकरिंग भी कर रहे हैं। समाचार पढ़ने के साथ साथ एंकरिंग की भी भूमिका निभाते हैं। आपने न्यूज़ चैनल्स पे, आज तक पे या जो भी आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे उन पर देखा होगा जो एंकर्स होते हैं वो दूसरों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस तरीके से वो एंकर की भूमिका भी निभा रहे हैं, अर्थात समाचार पढ़ने के साथ साथ वो समाचार से जुड़े अन्य पक्षों की एंकरिंग करते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। किसी का साक्षात्कार भी लेते हैं। अब बहुत सारे नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, समाज सुधारक भी आते हैं। इन सभी लोगों का साक्षात्कार, इंटरव्यू भी लेने का वो काम करते हैं। और फिर जैसे चैनल परिचर्चा में भी सवाल करते हैं। जो चैनल पे आप डिबेट देखते होंगे, बहुत सारे डिबेट्स का भी आजकल वहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो उस डिबेट में भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस उन लोगों से करते हैं। इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में कभी कभी तत्काल घटी घटनाएं जो उसी टाइम एट प्रेजेंट कुछ घटना कहीं पे घट जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसका वो लोग क्या करते हैं? ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में आपको न्यूज़ दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पे फ्लैश होता रहता है ब्रेकिंग न्यूज़, और ब्रेकिंग न्यूज़ से वो उस घटना, उसी समय जो इंसिडेंट होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर आपको दिखाते हैं, आप तक वो जानकारी पहुंचाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो समाचार वाचक होता है, इसके क्या करना है? समाचार वाचक के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए।
समाचार अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, साथ साथ में आपकी आवाज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए और उच्चारण की शुद्धता, ये तो ज़रूरी होता है कि आप जो प्रोनाउंस करें वो उसका उच्चारण इतना सही हो कि जो आपका दर्शक है, जो आपको सुन रहा है, देख रहा है, वो उसको समझ सके। आपके पास लैंग्वेज का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जिस भाषा में आप बोल रहे हैं उस भाषा में आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरा प्रभुत्व होना चाहिए, शब्दों का उतार चढ़ाव आना चाहिए। जब आप समाचार देखते होंगे तो आप देखते होंगे वो लोग कभी कभी कितनी स्पीड में बोलते हैं, कभी धीरे बोलते हैं, तो ये जो उतार चढ़ाव है और इतने अच्छी तरह से बोलते हैं कि वो हमें ऐसे लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने घटना घट रही है। भाषा का प्रवाहमयी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लुएंट होनी चाहिए। समाचार वाचक भी स्वर परीक्षा, साक्षात्कार आदि द्वारा निपुण होते हैं। ये जो समाचार पढ़ने वाले होते हैं ये भी जो है बहुत सारी परीक्षाएं देकर ही आते हैं। तो समाचार वाचक के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व, योग्य आवाज़, उच्चारण की शुद्धता, भाषा का ज्ञान, शब्दों का उतार चढ़ाव एवं भाषा का प्रभावमयी होना बहुत ज़रूरी है। समाचार वाचन करते समय क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, समाचार वाचन करते समय हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब की गरिमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो डिग्निटी है, उनका स्टेटस बना रहे। समाचार वाचन करते समय हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, वाक्य जो हमारे हों, सेंटेंस जो हमारे हों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और हमें भाषा कैसी यूज़ करनी है, बिल्कुल सरल और सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो टेलीविज़न के क्षेत्र में किसी भी समाचार को अलग व रोचक तरीके से प्रस्तुत करना भी एक कला है। हम कैसे अपने समाचार को अट्रैक्टिव तरीके से सामने प्रस्तुत करें, ये क्या है, एक कला है। और समाचार वाचन को चाहिए कि वो इस कला में एक्सपर्ट हो, निपुण हो। तो आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं। रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार प्राप्त करने के साधन क्या हैं, उसके रिसोर्स क्या हैं। रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार प्राप्त करने के साधन यानी उसके रिसोर्स क्या हैं वो लिखना है। तो समाचार पत्र और रेडियो और टेलीविज़न में समाचार प्राप्त करने के लिए अनेक रिसोर्स होते हैं, जैसे कि समाचार एजेंसियां, संवाददाता जो न्यूज़मैन होते हैं, प्रेस विज्ञप्तियां होती हैं, प्रेस की विज्ञप्तियां होती हैं। आगे आता है हमारा भेंट वार्ताएँ, जो मीटिंग्स होती हैं दूसरों के साथ, साक्षात्कार हो गया, तो साक्षात्कार इंटरव्यू हो गया। आगे है क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारी, यानी जो वहाँ का फील्ड या एरिया का जो जनसंपर्क अधिकारी होता है, पीपल रिलेशन में जो ऑफिसर होता है वो भी बताता है। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनके स्पोक पर्सन होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, हमें बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, समाचार देते हैं। और आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल पर रिकॉर्ड करके बहुत सारे लोग ये जो सब जानकारी है, कहीं पे कुछ घटना हो रही है, कुछ इंसिडेंट हो रहा है, तो लोगों के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है, इतने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन है कि वो उसमें रिकॉर्ड करके भी सारी जानकारी एक समाचार एजेंसी को भेज सकते हैं। सारे विश्व में समाचारों का संकलन और प्रेषित करने का काम मुख्यतः समाचार एजेंसियां ही करती हैं। समाचार एजेंसियों के क्षेत्रीय ब्यूरो क्या है कि वहाँ की जो फैकल्टी होती है, उस एरिया की फैकल्टी, उस एरिया का ऑफिस होता है, वो क्या करते हैं, समाचारों का प्रांतीय या केंद्रीय कार्यालयों तक टेलीप्रिंटर द्वारा पहुँचाते हैं। तो ये जो वहाँ के फैकल्टी होती है वो समाचारों को अपना प्रांतीय यानी रीजनल एरिया तक पहुंचाती है। वहाँ से केंद्रीय कार्यालय यानी जो मुख्य कार्यालय है, सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ तक पहुंचता है। फिर वो जो मुख्य कार्यालय है उन्हें पुनर्संपादित कर क्षेत्रीय ब्यूरो तक पहुंचाता है, यानी फिर वो री एडिट करता है। क्या करता है वो री एडिट करता है। पुनर्संपादित करना यानी वो री एडिट करता है, और री एडिट करके वो फिर से उस ऑफिस को भेजता है। ये सब कार्य किसके द्वारा होता है, ये सब कार्य टेलीप्रिंटर के द्वारा होता है। टेलीप्रिंटर से वो रेडियो और टेलीविज़न के संपादित समाचार कक्ष में इन समाचारों को भेजता है।
भारत में मुख्यतः विदेशी और भारतीय समाचार एजेंसियों में राइटर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे, चैनल्स अगर आप देखते हैं न्यूज़ के तो उसमें देखते होंगे कि वो लोग कहते हैं पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई की जानकारी के अनुसार। तो ये क्या है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो वहाँ से न्यूज़ देती है। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये जो न्यूज़ है वो पीटीआई के सौजन्य से हमें प्राप्त हुई है। उसके अलावा है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तब वो लोग कहते हैं यूएनआई की रिपोर्ट के अनुसार। इस तरह की एजेंसियां होती हैं। यूनिवार्ता एजेंसियां समाचार उपलब्ध कराती हैं, हमें समाचार उपलब्ध कराती हैं, देती हैं हमें समाचार जो लोग प्रसारित करते हैं। समाचारों का एक अन्य प्रमुख स्रोत है प्रेस विज्ञप्तियाँ। अब जो ये केंद्र सरकार की खबरें हैं, पत्र हैं, सूचना है कार्यालय द्वारा, और राज्य सरकार की खबरों की सूचना है जनसंपर्क विभाग की प्रेस। जो वहाँ का जनसंपर्क विभाग की प्रेस है उन विज्ञप्तियों से मिलती है। इनके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, शोध तथा निजी संस्थानों के जनसंपर्क अधिकारी और प्रेस के संवाददाता भी समाचार उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ, रेडियो और टेलीविज़न के लिए समाचार प्राप्त करने के सोर्सेस क्या हैं, रिसोर्सेस क्या हैं। तो यहाँ पर सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो गया, शोध तथा निजी संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी हो गए, ये सभी लोग जो है समाचार उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। अब आ जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, समाचार के महत्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट कीजिए। तो आज का युग कैसा है, आज का एरा कैसा है? आज का एरा है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण के युग में समाचार का बहुत ही महत्व है। सैटेलाइट के माध्यम से अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, समाचार पत्र में विश्व में घटित घटनाओं के समाचार उपलब्ध हो जाते हैं। तो संचार के क्षेत्र में ये क्या है, ये कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। संचार के क्षेत्र में ये एक क्रांति है। आज समाचार का स्वरूप, आज जो है समाचार का जो स्वरूप है और प्रकार है बहुत ही विस्तृत हो गया है, एलॉबरेट हो गया है। जो उसका टाइप है, स्वरूप जो है और टाइप जो है, पर्सपेक्टिव और टाइप, ये दोनों इलॉबरेट हो चुके हैं, विस्तृत हो चुके हैं, बढ़ गए हैं। राजनीतिक, संसद, विकासात्मक, खेल, व्यापार, रोजगार, विज्ञान, बजट, चुनाव, कृषि, स्वास्थ्य, लोक रुचि से संबंधित समाचार, समाचारों की अवधि आज अलग अलग है। मुख्य समाचार आप देखते होंगे कि जब मुख्य समाचार होते हैं तो वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के बुलेटिन हो जाते हैं। मुख्य समाचार में 2 मिनट में भी समाचार दिखा देते हैं कि फटाफट 10 मिनट में फटाफट 100 खबरें 15 मिनट में, इस तरह की जो है फटाफट खबरें मुख्य समाचार में दिखा दी जाती हैं। इसके अलावा परिचर्चा भी आदि भी समाचार के ही अंग हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के पद की गरिमा, जो उनका स्टेटस है, जो उनकी डिग्निटी है, उसको हमें बनाए रखना है। समाचार में गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। रेडियो, समाचार पत्र और टीवी पत्रकारिता एक मिशन है, उत्तरदायित्व है और कर्तव्यनिष्ठ निष्ठा है। देश के प्रति जागरूक और सामाजिक सरोकार के दायरे में जनहित का महत्व है। समाचार संचार के क्षेत्र में जनहित एक मशाल है और पत्रकार उसकी एक एक किरण है। आवश्यकता इस बात की है कि सब मिलकर देश को गौरवान्वित करें। सफलता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सद्भाव और भाईचारा से प्रकाशमान करें। वस्तुतः समाचार की प्रस्तुति जन से जनहित का माध्यम है, यानी पीपल से पीपल गुड तक का ये एक माध्यम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।